हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो दोस्तों होगी, आप ज़रूर देखिएगा। किसके पर होगी, वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। बहुत सारी बातें होंगी दोस्तों। अब मुझे इतना पता था कि हम ब्लॉगर पर वीडियो बनाते हैं, इसलिए कि हमारा कैटेगरी है, इसलिए कि हम रिएक्शन देते हैं, तो हम अपनी कैटेगरी के इधर उधर नहीं जाते हैं। इसलिए कि हम कोई ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, इसलिए कि हम कोई ब्लॉगर नहीं हैं। कभी ऐसा मेमोरी अगर मेरे सामने आती है मेरी ज़िंदगी का, तो वो कभी कभी हम अपने वीडियो पर शेयर कर देते हैं कि पड़ी रहेगी। मेरा चैनल है तो इस पर आजीवन पड़ा रहेगा। जब हम कभी मरेंगे, चाहे कभी इस दुनिया में जब नहीं रहेंगे, तो हमारे नाती पोता बच्चे जब बड़े होंगे तो वो देखेंगे हमारी मेमोरी को। तो अब मुझे ये नहीं पता था कि भी रिएक्शन वाले इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इसलिए कि हम तो अपनी कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन इधर ब्लॉगर भी अब रिएक्शन पर आ गए हैं। ब्लॉगिंग को छोड़कर अब रिएक्शन देने लगे हैं। मतलब रिएक्शन वालों की बातें उन्हें बहुत ज़्यादा चुभती है। मैंने इस बीच कोई ऐसा चुभने वाला वीडियो भी नहीं बनाया। मैं नहीं जानती कि क्यों ऐसा, क्या लोग कहते हैं कि पुरानी बातों को लोग लेकर आते हैं। जैसा कि अभी ये जो आया था अप्सरा मैम के चरित्र पर, जो कुछ लोगों ने ऐसा मतलब एक वीडियो द्वारा बताया गया कि कुछ ऐसा उनके साथ मतलब है, 25 साल छोटे अफेयर, ऐसा कुछ मतलब कोई हसन मियाँ के नाम से। दोस्तों, उस पर भी मैंने विरोध वाला वीडियो बनाया था, उसके अगेंस्ट वीडियो बनाया था कि एक जो महिला जिसके मतलब बहू है, बेटा है, दामाद है, उसके चरित्र पर लोग इस तरीके से कुछ भी बोल देते हैं। तो इसके लिए मैंने बोला था कि इस पर आवाज़ उठना चाहिए, इसलिए कि जहाँ चीज़ें गलत होती हैं मैं वहाँ पर वीडियो बनाती हूँ। और मैं आज कहते हैं ना, कसम खा के बोलती हूँ कि जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी, इसलिए कि मैं सच ही बोलती हूँ। कभी मैं अपने बातों से मुकरती नहीं हूँ। जो मैं बोलती हूँ उसको मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ। ठीक, तो ये जो कल का वीडियो आया, वो हम लोगों पर, मतलब हमको, मेरे ऊपर, खासकर मेरे ऊपर टॉन्ट कसा गया। तो भाई जवाब देना तो ज़रूरी है ना, जवाब देना तो ज़रूरी है भी। सबका पक्ष अपना रखने का हक है। और जो भी बोलूँगी दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर है वही हम बोलते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते हैं। जैसा कि एक अभी बवाल चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो एक दूसरे पर गोला बारूद चल रहा है जगत दीदी की प्रेगनेंसी को लेकर। तो ऐसा सब अफवाह की बातें मैं कभी भी अपने चैनल पर नहीं लाती हूँ। थोड़ा ये चीज़ का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि कभी भी किसी पर कोई भी आरोप बिना वजह, बिना प्रूफ का नहीं लाते हैं, और रहेगा भी तो भी मैं नहीं लाती हूँ। इसलिए कि इतना कंट्रोवर्सी में पढ़ने का और इतना पचड़ा सुनने का इतना दम नहीं रह गया है। हम आए हैं मनोरंजन करने के लिए। अपना जब तक ज़िंदगी है, जब तक मतलब जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जब तक नहीं करेंगे, जब तक हैं तब तक करेंगे। तो यही बातें हैं दोस्तों। और कोई भी अपने दिल पर, कोई भी ऐसा अपने दिल पर ये हमारी वीडियो मैंने मत लीजिएगा, इसलिए कि ये हमारे अपना पर्सनल वीडियो है और हमारा इंटरटेन होता रहता है। वो आपस की बातें हैं, ये हमेशा होता रहता है हमारा और अप्सरा मैम के बीच। इसमें कोई किसी को विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पर्सनल है, हम उनकी बातों पर बोलते हैं, वो हमारी बातों पर बोलती हैं। तो उनकी ही बातों पर मैं कुछ मतलब चर्चा करना चाहती हूँ, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम भी इस सोशल मीडिया पर जब तक हैं तब तक काम करते रहें। भले इंटरटेनमेंट के लिए ही काम करेंगे, भले अपने मनोरंजन के लिए करेंगे, लेकिन करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में। कुछ दिन पहले ये एक मतलब ये हवा उड़ाया गया उनके चरित्र को लेकर। मैंने अगेंस्ट वीडियो बनाया कि जिस भी चैनल से आया है वो प्रूफ दिखाए, और मैंने उसको गलत किया कि ये गलत
चैनल से ये जो वो चैनल पर मैं भी जा कर देखी, मुझे बड़ा गुस्सा आया और मुझे बड़ा बुरा भी लगा। और उसके लिए मैंने बोला कि इस पर इतनी बड़ी बात हो गई, इस पर ये लोग क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर जैसे कि रिएक्ट करते हैं, तो इतनी बड़ी बात वो अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों चुप्पी। मैंने इस तरीके से थंबनेल टाइटल लगाया था, जो है वो सच है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। एक मेरे लाइव में एक हसन मियाँ नाम का एक आईडी भी आता है एक दिन, जो मेरे लाइव में उस दिन होंगे, सभी को पता होगा कि वो हमें आकर बोल रहा था कि आप मेरी साली हो। दोस्तों, वो हसन मियाँ नाम की आईडी किसकी थी, फेक थी, क्या थी, मुझे नहीं पता, ठीक नहीं पता। तब हम समझ गए कि ये सारी चीज़ें किसके ऊपर बोली जा रही हैं, किसके ऊपर नहीं। मैंने इग्नोर किया कि ये सब फेक बातें हैं, और उस चैनल का भी मैं काफ़ी मतलब उसका विरोध किया कि जिस चैनल से ये सारी चीज़, वो चैनल मैंने जाकर देखा, सभी लोग बोले कि आंटी जी उस चैनल का नाम ये है, कुछ कौन सा दुनिया करके। मैंने जाकर देखा, जब ये बातें पूरे सोशल मीडिया पर फैल चुकी, उसके बाद वो चैनल डिलीट कर दिया गया। उसने बोला था कि ऐसा खेतों में कुछ ऐसा जो भी है, आप लोग सभी लोगों को पता ही होगा, मेरे को दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। अब उस पर बातें आई कि कुछ लोग इनका दुबई वाला जो इनका पिक था वो काट कर अपने थंबनेल पर लगाया। तो इन्होंने बोला कि पुरानी बातों को लेकर ये लोग आते हैं, जो बातें बीत जाती हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक, इनका कहना है। चलिए, मैंने भी माना, मैंने कोई थंबनेल पर न आज तक मैंने इनका थंबनेल लगाया है। जो वहाँ पर गई थी दुबई में, वो चीज़ मैंने कभी भी थंबनेल पर नहीं लगाया। ना मैंने कभी रजिया बेगम बोला, ना मैंने कुछ, इनको जो नाम है मैं उसी से बुलाती हूँ, इनके बच्चों को भी नाम से ही बुलाती हूँ, कभी मैंने उपनाम नहीं दिया। हाँ, जगत भैया, जगत भाभी ज़रूर कहते हैं, इसलिए कि भाई कहीं भाई ये भी तो है कि भाई अगर नाम लेंगे तो कभी स्ट्राइक का भी डर रहता है। चलो भाई, इसलिए कि स्ट्राइक आ जाएगा तब हम अपनी बातों को कैसे रखेंगे। हम तो कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बात तो रख सकते हैं ना। तो अब एक इनका आया था कि कुछ नाक का, तो अब ये कहते हैं कि पुरानी बातों को लेकर, बिल्कुल सही बात, पुरानी बातों को नहीं लाना चाहिए। जो बीत गया, रात गई बात गई, चलिए हम मानते हैं, उस पर भी मैंने कुछ नहीं बोला। अब लोग अपने अपने वीडियो के थंबनेल पर तब लगाए, तो हमें भी लगा कि ये सब पुरानी बातों को क्यों लगा। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, मुझे भी बुरा लगता है। तो दोस्तों, अब इस पर इनका कोई रिएक्शन नहीं रहता है। अब ये कह बोली कि पुरानी बातों को, तब ये जो बात इन्होंने बोला है कि झुलनी को लेकर, तो मैं उस बात को भी अपनी चर्चा में रखती हूँ भाई, कि जब इन्होंने एक बार नाक का सारा सोना चांदी हीरा मोती क्या कहते हैं, जो भी इन्होंने नाक का कलेक्शन दिखाया, उस पर मैंने दिखाया कि ब्लॉगिंग में ये जो कलेक्शन दिखा रही हैं सिर्फ दिखावा है। तो भाई हम इनकी वीडियो से, जब ये ब्लॉगर हैं तो हम इनके पर रिएक्शन बिल्कुल बनाने का हक है। वो वीडियो का क्लिप इन्हीं को मैंने टैग किया था, देखी होंगी, लेकिन एक चैनल से हमारा क्लिप थोड़ा सा दिखाया जाता है, इसलिए उसको भी मेरे से मतलब बदला लेना था। उसके अगेंस्ट में मैंने इनके फैमिली के सपोर्ट में मैंने उसके अगेंस्ट वीडियो बनाया था। तो उसके मन में ये था कि चलो हमको भी मौका मिला है, ये जो कील और नथिया वगैरह को लेकर जो कलेक्शन इन्होंने दिखाया, उसी कलेक्शन पर मैंने बात किया था। कोई मैंने न लिपस्टिक पर, न सिंदूर पर, कभी मैंने आज तक कसम खा के बोलती हूँ कि आज तक मैंने कभी इनको नहीं बोला होगा कि आप क्यों ऐसा लगाती हैं लिपस्टिक, कुछ भी नहीं। जो चीज़ें आती हैं ये चैनलों से आती हैं, छोटी छोटी जो हैं सब रिएक्शन वाले लोग, वो लोग लाते हैं। मैं अपने चीज़ों का ख्याल रखती हूँ कि मेरा उम्र क्या है, मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझती हूँ। और इतना भी जब हम इतने बड़े हो गए हैं तो हम अपनी चीज़ों को गंभीरता से कोई भी चीज़ रखना चाहिए, न कि हम बच्चे नहीं हैं, हम छोटे बच्चे नहीं हैं कि हम बच्चों के मुँह लगेंगे, ठीक। अब यहाँ पर बातें हुई, चलो अब उस पुरानी बात को, ये इन्हीं का कहना है कि पुरानी बातों को नहीं लाना चाहिए, जो कि मैंने नहीं लाई।
और ये हमारी पुरानी बातों को लेकर कल अपने वीडियो में, मुझे नहीं पता कि वीडियो कब बनाई, लेकिन मैं एक लाइव में गई, वहाँ पर मुझे पता चला कि ऐसा कुछ बोला गया है। तब मैं इनके चैनल पर जाकर देखी तो ऐसा इनके लिए मैंने जो बोलती हूँ, जो सोशल मीडिया पर रहता है, मैं उसी पर रिएक्ट करती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। तो और एक दिन की और बात है, ये मेरे लाइव में आई थी, चलो इनका भी मन करता होगा कि चलो भाई हम भी लाइव ज्वाइन करें, थोड़ा एंजॉय करें। तो भाई ब्लॉगर हैं तो कुछ सवाल लोग करने लगते हैं। अब मैंने कोई इनसे सवाल नहीं किया अपने लाइव में कि क्या है क्या नहीं है। तो जो ये पूछने आई थी उसका जवाब देने से पहले लोग इनसे सवाल करने लगे कि आंटी जी आप 1000 वाला क्रीम कहाँ से खरीदी हैं, आंटी जी वो लाल वाला मंगलसूत्र कहाँ से खरीदी हैं। ये मेरा पूछा हुआ सवाल नहीं है, ये लाइव में लोग पूछे थे। अब उसको लेकर इनके मन में नाराज़गी थी, जो मैंने नहीं बोला। अब लाइव में कोई कुछ कमेंट करता है तो लाइव वाले का क्या दोष है भाई, इसके मन में क्या चल रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है, आकर कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी। तो अब हम किसी को सिखाए ना, किसी को तो सिखाते नहीं है कि भाई तुमको क्या बोलना है, तुम कौन सा कमेंट आता है तो मुझे पढ़ना पड़ता है, ठीक। अब उस बात को लेकर दूसरे दिन ये वीडियो बनाती हैं, अरे मेरे सुहाग को लेकर ऐसे एक लाइव में बोल दिया गया, ये जो कि मैंने अपने मुंह से कभी नहीं बोला है, कि ये सुहाग के बारे में कभी बोला ही नहीं है, ठीक। अब इनको लिपस्टिक मम कोई बोल रहा है तो क्या कर रहा है वो मेरे को नहीं पता है। तो अब ये अपना ठिकरा मेरे सर पर फोड़ना चाहती हैं कि इनको क्यों नहीं बोला जा रहा है, ये भी तो लगा रही हैं, ये भी तो मतलब फैशन बना रही हैं। तो भाई हम जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। हाँ, शादी ब्याह में कहीं भी जाना होता है तो कोई भी स्पेशल तैयार होता है तो उस समय जो रील बना लेते हैं, ठीक। तो ये जाकर इतना बवाल की कि हमारे सुहाग को लेकर ये बोलता, मतलब झूठा अफवाह, झूठा जो बोलो सच बोलो ना कि हाँ क्या पूछा गया। मैं इंस्टा पर इनको मैंने मैसेज किया कि क्यों आप इस तरीके से झूठा अफवाह कर रही हैं, आप हमको फ़ोन नंबर दीजिए, मैं आपसे बात करूँगी। फिर पता ना ये देखी कि नहीं देखी, कुछ जवाब नहीं मिला दोस्तों। अब ये झूठा किस तरीके से अफवाह उड़ाते हैं, मेरे लिए मेरे लाइव की बात है, और मैंने कुछ भी नहीं बोला है, कभी भी सिंदूर और बिंदी और लिपस्टिक को लेकर आज तक नहीं। इतना मैं जानती हूँ कि सुहाग की निशानी एक सिंदूर और एक मंगलसूत्र और एक बिछिया, इसी को मैंने सुहाग जाना है। बाकी लिपस्टिक तो आजकल कुंवारी लड़कियां भी लगा रही हैं, बिंदी कुंवारी लड़कियां भी लगा रही हैं। तो लिपस्टिक को हम सुहाग में नहीं लाते हैं। पहले के ज़माने में लोग लिपस्टिक नहीं लगाते थे, सिर्फ सिंदूर लगाते थे, बिछिया मंगलसूत्र भी नहीं पहनते। वो तो मंगलसूत्र का अब रिवाज आ गया है ना, तो बिछिया पायल और सिंदूर बिंदी यही मैं जानती हूँ, और इसी को मैं सुहाग का प्रतीक भी मानती हूँ। बाकी लिपस्टिक की बात है तो अब ये कह रही हैं कि मेरी देखा देखी पहले ये लोग नहीं करती थी, पहले हम लोग सिंदूर नहीं लगाते थे, हम लोग पहले ना, अब एक दुनिया भर में ये सुहागन है, बाकी कोई हम लोग पहले सिंदूर नहीं लगाते थे, बिंदी नहीं लगाते थे, ऐसे जैसे तैसे सोशल मीडिया पर आ जाते थे बिना सिंदूर का। इनका कहना है कि मेरे को देखकर लोग मतलब प्रोत्साहन हो रहे हैं, मेरे को देखकर सभी लोग लिपस्टिक लगाने लगे हैं लोग। अब इनको लिपस्टिक मम बोला जाता है, श्रृंगार मम बोला जाता है, पता न कौन मम, अप्सरा, पता न क्या कौन मम, दुनिया भर के उपनाम लोग, फसारा मम, तो फलाना के ठिकाना मम, पता न क्या मम। तो हमने कभी भी आज तक रिकॉर्ड है कि हमने अपने वीडियो में कभी इनको कुछ भी उपनाम से आज तक रिकॉर्ड है कि नहीं बोला। जब भी मैं बोलती हूँ अप्सरा मम बोलती हूँ, इनके चैनल का नाम लेती हूँ, ठीक। तो अब ये पुरानी बातों को लेकर वो जो कलेक्शन दिखाई थी, कलेक्शन के बारे में मैंने बात किया था, ना कि सुहागी के बारे में। ये क्लियर करना ज़रूरी भी था, तो ना कि सुहाग के बारे में कभी भी। लेकिन इतना ये वीडियो के लिए इतना मतलब गिर गए हैं लोग कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने व्यूज के लिए, अब मैं तो जानती थी कि ये कहती हैं कि हम लोगों से इन रिएक्शन वालों की दाल रोटी चलती है। चलो हमने मान लिया कि चलो भाई हम ब्लॉगरों पर वीडियो बनाते हैं, चलो दाल रोटी चले चाहे न चले, कम से कम अपने कंटेंट पर काम तो कर रहे हैं, अपने जो हमारी कैटेगरी है हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब इनकी कौन सी मजबूरी आ गई, जो हम जैसे छोटे जिसका 8,000 9,000 सब्सक्राइबर है, कभी वीडियो बनता है कभी नहीं भी बनता है, कभी 1 महीने के लिए घूमने चले
जाते हैं तो बस एंजॉय ही करते हैं। तो अब इनको हम जैसे लोगों पर वीडियो बनाने की मजबूरी आ गई है। सोचो दोस्तों, इतने व्यूज़ के लिए बेचैन कि मैं क्या ही बताऊं। बट अब हम जैसे लोगों को पुरानी बातों को, ये खुद कहती है कि पुरानी बातों को दोस्तों लेकर ये सब आ गए हैं, सब जो रजिया बेगम वगैरह सब कहती हैं। तो उस बात को लेकर मैंने भी सोचा कि चलो अब पुरानी बातों को कौन लेकर आया है। मैंने तो वो वीडियो इनके कलेक्शन पर बनाया था। ठीक, क्लियर हो गया बात। अब चलिए बात करते हैं। देखिए मैं भूल भी जाती हूँ, सोच के मैं लाती हूँ और भूल जाती हूँ। चलिए अब कलेक्शन पर बात हुआ। अब रह गई बात बालों पर। जो बाल का स्टेट इन्होंने कराया है उस पर भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई रिएक्शन वाला। आप लोग बता दीजिए कि कोई रिएक्शन वाला वीडियो बनाया है। भाई अपना शौक़ है। जितने भी कमेंट इनके खुद के सब्सक्राइबर जा जाकर इनके वीडियो के नीचे कमेंट किए हैं, उस कमेंट पर जितने भी रिएक्शन बने होंगे। इसलिए कि जिसको लिखना है वो इनके खुद के सब्सक्राइबर लिखते हैं। भाई उनको भी क्या, उनको अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा। बहुत सारे कमेंट डिलीट भी कर दिए गए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे डिलीट भी कर दिए गए। चलिए, और उस पर भी मैंने बोला कि उनकी इच्छा, उनका पैसा, उनका मन कर रहा है कि हम स्टेट कराएंगे तो वो करा रही हैं, तो इसमें दूसरों को क्या प्रॉब्लम है। मैंने अपने वीडियो में ये बोला कि कुछ लोग लिख रहे हैं कि कुछ दिन में ये जीन्स और टॉप पर भी आ सकती है। कुछ लोग मतलब बहुत सारी ये गई थी दामाद का ऑपरेशन में, पथरी के ऑपरेशन में, मतलब अफरा तफरी में गई थी कि जाना था जापान, चली गई चीन चली गई चीन। इन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला था कि नहीं जानता है दोस्तों हम जाने वाले कहाँ थे और चले गए कहाँ। अफरा तफरी में भाई सबको मन में ये हो गया कि भाई हो सकता है भाई दामाद का भाई अचानक किसी का भी तबीयत ख़राब हो सकता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, जिस तरीके के अफरा तफरी में अपना प्रोग्राम कैंसिल करके जो जाने वाली थी शिलांग, पता न कहाँ जाने वाली थी मीटिंग में, तो अफरा तफरी में ये गई। तो भाई सभी को ये हुआ कि चलो भाई घूमने से अच्छा है कि अपना भाई दामाद है, उनकी तबीयत ख़राब है तो पहले वहाँ जाना ज़रूरी। वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि अब इनको ब्यूटी पार्लर। अब सोचो दोस्तों, ये तो गई कि दामाद को हम संभालने जा रहे हैं, दामाद के दुख में जा रहे हैं, लेकिन ये ब्यूटी पार्लर में जाकर 6 घंटा 7 घंटा अपना बाल स्ट्रेट करवाती हैं, क्या क्या करवाती। इस पर मैंने आज तक नहीं बोला, बस सुन रही थी कि 8,000 हमारे में लगा है, 4,000 हमने पूजा को दे दिया है। दोस्तों अफरा तफरी में हम आए हैं, 17,000 का फ्लाइट का टिकट करवा के, नहीं तो अगर आराम से आते तो कम में आते। पहले मैं ट्रेन से चली जाती थी, लेकिन अब तो फ्लाइट का सुविधा हो गया है और मैं मतलब फटाक से चली आई अपने दामाद को देखने। वहाँ दामाद के यहाँ जाने के बाद क्या क्या किया गया सभी लोगों ने देखा, सभी लोगों ने देख ही लिया कि वहाँ पर मतलब थोड़ा सा रुकना चाहिए, लेकिन इस पर भी किसी ने वीडियो नहीं बनाया। वहाँ पर खूब एंजॉय होता है, पूरी फैमिली जाती है। सिर्फ उस बर्थडे में मतलब सिर्फ मायके के लोग जाते हैं, ससुराल पक्ष का कोई नहीं रहता है। जैसा कि ये लोग बोलते हैं कि बेटी के ससुराल वाले बहुत वो करते हैं, लेकिन ससुराल पक्ष का हमें कोई नहीं दिखा। और मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई एक ही वीडियो देख लो कि वहाँ का क्या हो रहा है, क्या कैसे बर्थडे मन रहा है, कहाँ ऑपरेशन हो रहा है, क्या। तो एक वीडियो देखना काफ़ी, कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 चैनल हैं तो 10 चैनल पर दिन भर में एक चैनल पर 4 वीडियो आते हैं, तो इतना समय किसके पास है दोस्तों। बस ये जानना चाहिए कि हाँ इनके दामाद का क्या परिस्थिति है, क्या है। इसलिए कि जब दुख पड़ता है तो दुख में भी साथ दिया जाता है, सुख पड़ता है तो एंजॉय किया जाता है। तो ये हमारा कर्तव्य है। अभी जेठू सरिता के घर उनकी तबीयत ख़राब है जेठू जी की, तो सभी ने वीडियो बनाया। भले जेठू जी से कोई अगेंस्ट वीडियो बनाता भी हो, लेकिन सभी ने अपनी अपनी चीज़ें रखी कि भाई भगवान उनको स्वस्थ करें जल्दी से और सरिता जी का सुहाग बना रहे। सभी ने आशीर्वाद दिया, सभी ने उनके लिए वीडियो बनाया। इनके घर भी जो भी चीज़ें होती हैं हम सबसे पहले वीडियो बनाते हैं। जब सचिन आईसीयू में थे, जब वहाँ भोपाल से उनको हटाया गया था, तो वहाँ पर जब आईसीयू में थे तो मैंने भी वीडियो बनाया था, दुख में बनाया था। लेकिन ये सारी चीज़ें तो याद नहीं रहती हैं ना, ये सारी चीज़ें। अब ये अपनी लिपस्टिक का ठेकरा मेरे ऊपर फोड़ना चाहते हैं। इनको लिपस्टिक मोम बोला जाता है। अब इनका देखकर हम लोग फैशन बनाने लगे हैं। अब कभी ये लिपस्टिक मिला ही नहीं था। इनके घर में डॉलर आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, मेरे घर में हद है भाई।
कौन नहीं अपने श्रृंगार पटार के लिए समय। हाँ ये है कि भाई कोई दिन भर सजता है, दिन भर उसी में रहता है, कोई किसी का आदत नहीं है। जब चलो भाई चलो कहीं गए आए तो चलो बने, दिन भर ऐसा किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि दिन भर सजे धजे। हाँ सिंदूर लगाया, बिंदी लगाया, मंगलसूत्र पहन लिया, बात खत्म, बिछिया तो पहना ही रहता है। तो अब मेरे ऊपर ये वीडियो बनाई, मतलब अब ये हो गया है कि ये दिन आ गया है कि हम जैसे छोटे छोटे लोगों पर इनका वीडियो बनने लगा है डॉलर के लिए, कि कैसे सारी चीज़ें आए। अब देखिए दोस्तों, अब इनका ये हालत हो गया है कि मैंने बोला कि भाई कुछ लोगों की वजह से इन लोगों के व्यूज़ अब डाउन हो रहे हैं। तो भाई व्यू तो डाउन हो गए हैं, इसमें कोई मतलब झूठी बात नहीं है, जो बात है वो सच है। लगातार दिन भर में 4 वीडियो 5 वीडियो की मतलब कवर हो जाए, कैसे भी डॉलर, अरे 20 हज़ार आएगा, 15 ही हज़ार आएगा। अगर हम दिन भर में 5 6 7 बना देंगे तो उतना 1 लाख के करीब कवर हो जाएगा। तो इतना किसी के पास, भाई इन लोगों का ज़िंदगी ही डॉलर में है, ज़िंदगी ही डॉलर छापने में और सोशल मीडिया में बीत गई। इनका अपना कुछ भी एंजॉयमेंट नहीं है कि सिर्फ डॉलर डॉलर डॉलर। हम अपने कामों से 12 1 बजे 2 बजे खाली होते हैं, तब एक वीडियो बना पाते हैं, इसलिए कि सबसे ज़रूरी अपनी फैमिली है, अपना काम है। कोई ज़रूरी नहीं है मुझे डॉलर का, कि हम डॉलर के लिए दिन रात अपनी उम्मीदों को हम हराम करें। सिर्फ एंजॉयमेंट, और ये वीडियो किसी के को हर्ट करने के लिए नहीं है, सिर्फ हम अपनी बात को रख रहे हैं। अब ये बोलती हैं अपने वीडियो में कि मेरा बेटा सही है। अच्छा सही है, ठीक है, आपके कहने से लोग मान लेंगे? लोग मान लेंगे कि आपका बेटा सही है? आप बताना, लोग मान लेंगे? आप खुद कहते हो कि दोनों की गलती थी। और जो वो क्या कहते हैं, जो आईसीयू में गए थे, वो क्या था? कई बार ऐसी चीज़ें हुई, वो क्या था? वो कंट्रोवर्सी क्या था? वो फेक कंट्रोवर्सी थी, वो फेक कंट्रोवर्सी थी। आपका बेटा सही था तो वो कंट्रोवर्सी किस लिए? सोचो, डॉलर के लिए कितना क्या कुछ नहीं करते हैं लोग। ये एक दूसरे से, चाहे नेहा तिवारी हो चाहे सचिन हो, दोनों ने एक दूसरे को चाहा होगा, प्यार किया होगा। हम मानते हैं कि दोनों से गलतियां हुई हैं, चलो गलतियां हुई हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि हम गलती भी करें और आकर एक जब उनके साथ ये किस तरीके से दीवाना बना था इनका लड़का, कि कैसे भी जगत दीदी हमें मिल जाए। सब कुछ सुमित महल ने क्लियर कर दिया है, अब कुछ भी बाकी रह नहीं गया है। हर एक कहानी, हर एक चीज़ क्लियर हो गया है कि क्या है क्या नहीं है। ये किस तरीके से बेचैन थे, क्या मनीषा रोती थी इतना दिन रात, क्या वो भी झूठ था, वो भी फेक था? आपका बच्चा सही था तो मनीषा क्यों रोती थी इतना, खेतों में जाकर रो रो कर क्यों वीडियो बनाई? आप जाकर 1 महीने तक अम्बाला में बैठी थी अपने बेटे के लिए, 1 डेढ़ महीना तो खूब वीडियो छपा दोस्तों। जब उन्हें वो चीज़ हासिल नहीं मिला, जो कि उन्होंने चैट दिखाकर सोचा कि अब तो हासिल मिला नहीं, गुस्से में उन्होंने चैट दिखाया, क्या क्या नहीं दिखाया। तो एक उसे हम नहीं कहते हैं कि वो सिर्फ वो मतलब एक सच्चा प्यार था, वो व्यूज के लिए प्यार किया गया था कि अगर हासिल हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हासिल हुआ तो इसके पर व्यूज कमा ही लेंगे। खूब व्यूज चला, खूब मिलियन में वीडियो गए, मनीषा का रोध हो के, इनका रोध हो के खूब वीडियो आया और खूब पैसे छपे, खूब डॉलर छपे, लाखों करोड़ों में पैसे कमाए गए जगत दीदी के नाम पर। लेकिन उसने नहीं ना बोला, उसको क्या पता था कि जो इंसान पर मैंने भरोसा किया, गलती तो उसने भी किया था, एक की गलती तो थी नहीं। जिस इंसान पर मैंने भरोसा किया, मुझे क्या पता था कि आज हमें कहीं मुंह दिखाने लायक ये इंसान नहीं छोड़ेगा। तो सोचो, ये इंसान है, लोग कि ये क्या हैं? व्यूज के लिए किसी का भी यूज, कभी भी उसकी इज्जत की धज्जी इतनी उड़ाई गई कि आज भी ये चर्चा पर चर्चा बना हुआ है, आज भी ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ना कभी ख़त्म होगा। और ये एक बात में कह देने मेरा बच्चा शहीद, फिर तो वो क्या था भाई? 1 महीना जो रोना धोना चल रहा था, जाकर अपनी बहू को देख रही थी, पूजा का ऑपरेशन हुआ था जो, तो आप अपनी बेटी के लिए नहीं गई, बहू के लिए स्टैंड ले लें, तो वो क्या था? अब उसने पूरा भरपूर यूज किया, पैसे भी कमाए। फिर बाद में जब सुमित महल की वीडियो आती है
सारी सारी रिकॉर्डिंग आती तो ये पता चलता है कि मैंने तो गलती कर दिया। तो पैसे तो चलो अच्छा है कि कमा लिए, चलो फिर से उसके चरित्र को साफ किया जाए, उसके चरित्र को साफ किया। हो सकता है कि मतलब उसके दिल में मेरी जगह मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। सब कुछ क्लियर हो गया, सुमित महल ने सारा क्लियर कर दिया, अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया। दोस्तों ये व्यूज के लिए क्या कुछ नहीं लोग करते हैं, आप लोग देख ही रहे हो। और जब ये व्यूज के लिए अपनी बहू को नहीं छोड़ सकती हैं तो हम लोगों को तो बात ही अलग है, हम लोग तो रिएक्शन ही देते हैं। तो सोचो जब अपनी बहू के लिए कि जब एक बहू बेटी नहीं बन सकती और इनका भी बेटा इन्हीं पर वीडियो बना लेता है, चलो भाई जब माँ हमारी व्यूज कमा सकती है अपनी बहू पर, तो हम भी अपने माँ पर वीडियो क्यों नहीं व्यूज कमाएंगे। तो ये है इनका तरतीब और ये है इनका तरीका व्यूज कमाने का, कि चलो बहू पर ऐसा कर दें कि लोग वीडियो भी बनाएंगे, हमारी वीडियो को आकर देखेंगे और इस पर बहू को टारगेट भी कर देंगे। जब बहू को टारगेट करते इनको देर नहीं लगता है तो हम लोग तो बहुत दूर के हैं। यहाँ सोशल मीडिया पर कोई अपना नहीं है, इतना तो मान के चलिए। जो अपने घर का नहीं होता है वो किसी और का होगा दोस्तों, किसी और का होगा। अगर सच बोल रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और कोई भी किसी के लिए हर्ट करने वाली बात मैंने कहा, बस बात पर बात आई है तो मैं ये बोली हूँ। अब इनका वीडियो नहीं चल रहा तो ये पुरानी बातों को लेकर आई हैं जो मैंने इनके कलेक्शन पर बात किया था। कोई मैंने आज तक सुहाग भी आपको जो लोग कह रहे हैं आप अपना संभाले, अपने लिए बनाए वीडियो। अब उसको हम लिपस्टिक लगा रहे हैं कि नहीं, अब इनसे हम सीख रहे हैं दोस्तों। अब उसको भी क्लियर कर देते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो अब देखिए, अब हम तो भगवान न करें कि इनकी कॉपी कोई करे, भगवान न करे कि भाई इनका तो दिल बच्चा है, कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। रंजना ने बाल स्ट्रेट करवाया, रंजना को किसी ने ट्रोल किया? नहीं किया, नहीं किया। रंजना ने डांस किया, डोला रे डोला, दोनों देवरानी जेठानी, उस पर रंजना का बेस्ट हुआ। सभी ने रंजना की तारीफ की, उस पर भी कहीं ना कहीं इनके सचिन बेटे को लग गया कि मेरी वाइफ का तो कोई अच्छा कमेंट किया ही नहीं। तो दिल में ये होता है कि हम बेस्ट तो हम बेस्ट। अपने घर में खुद देख लो। अब ये डोला हो डोला जो चीज़ें आई थी, एक देवरानी जेठानी करके हैं हमारे चैनल पर, रिएक्शन भी बनाती हैं अनुप्रिया, वो उनका पहले आया था देवरानी जेठानी की डोला डोला। तो कहीं उन्हीं का तो कॉपी आप लोग नहीं कर रही हो? तो ये कहती हैं मेरी कॉपी लोग का। भगवान न करे कि इनकी फैमिली का कोई कॉपी करे, कभी वो दिन ना आए कि इनकी फैमिली का कोई कॉपी करे, है ना दोस्तों। और कॉपी की बात करते हैं, कॉपी की भी मैं बात, मतलब हंसी आ रही है कि जब मैं अभी घूमने गई थी अपने बेटे के यहाँ, तो वहाँ पर भाई कोई भी कहीं जाता है तो एंजॉय करता है। मैंने चश्मा लगाया सबसे पहले, हमारे मतलब ग्रुप में जितने हैं, मैं गई थी वहाँ पर एंजॉय करने, तो मैंने चश्मा लगाकर कुछ वीडियो अपलोड किए। अब सोचो कि इनको रहा नहीं गया। अब सोचो कि ये तुरंत चश्मा लगाकर और किसी पेड़ के नीचे वाला इनका वीडियो आ जाता है। वो मैंने नहीं देखा, मेरी बहू ने देखा कि माँ देखिए ना, ये जो अफरा आंटी है ना, ये भी चश्मा लगाकर वीडियो बनाई। तब सोचो कौन कॉपी कर रहा है। मैंने पहले चश्मा लगाया, मैंने पहले वीडियो शूट किया। लिपस्टिक तो सारे लोग लगाते हैं, सारे लोग कपड़ा पहनते हैं। हाँ, कोई सिंपल में रहता है, कोई ऐसे ही जो नहाता। हम जो नहा कर पहनते हैं दोस्तों, उसी पर हमारा वीडियो बनने लगता है। ये नहीं है कि हम अलग से कोई स्पेशल कपड़ा पहने। आज शनिवार है, काला पहनते हैं लोग, कभी काला साड़ी पहन लेते हैं, कभी काला सूट पहन लेते हैं, हम उसी पर वीडियो बनता है, उसी पर रात तक मैं लाइव भी कर लेती हूँ। कोई स्पेशल कपड़ा मैं नहीं पहनती, कोई बदलाव नहीं। हाँ, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे हैं तो हमको बच्चा नहीं बनना है, हमें गार्जियन के रूप में बनना है। हम बच्चों का देखकर हम कुछ भी नहीं करते हैं कि हमारी बहू क्या कर रही है, हम उसका देखकर कभी हम कॉपी नहीं करते हैं, कभी नहीं कॉपी करते हैं। मेरी बहू खुद मेरे को सजाने के चक्कर में रहती है तो हम हटा देते हैं। अब बहू मुंबई में क्या कर रही है, क्या नहीं, जीन्स पहन रही है कि क्या पहन रही है, उससे क्या हमको लेना देना। वो अपने पति के साथ एंजॉय कर रही है। अभी बाल कटवाई है तो उसका क्या मतलब कि मैं बाल कटवा लूँ? अभी वो आएगी तो उसका वीडियो आएगा कभी मेरे साथ, तो अभी छोटे छोटे बाल कटवा ली है।
बोली कि माँ मैं बाल कटवा लूँ, कटवा लो। तो अब उसका क्या, मैं भी बाल कटवा लूँ? बहू है ना वो मेरी, उसका सजने संवरने का दिन है, तो हम उसका देखकर एक हम नहीं ना करेंगे, लोग हमको क्या कहेंगे? तो थोड़ा मन भी करेगा ना, किसी का दिल में भी रहेगा, तो हम उसको ओपन तरीके से नहीं बोल सकते हैं। हम अपनी बात नहीं करें, किसी मतलब हर इंसान की बात, हर महिला की बात कर रहे हैं। तो कभी मैंने इनके बालों के लिए कभी भी अपने वीडियो में नहीं बोला है। जो बोला होगा, जो जिसने भी वीडियो बनाया होगा, इनके कमेंट सेक्शन में जो कमेंट आए होंगे उस पर बहुत सारी बातें मैं भूल भी रही हूँ दोस्तों। तो इसी तरीके की बातें हैं, और ये आज आराम से कह देती हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं। वो तो दिख रहा है भाई, वो तो दिख रहा है। अभी तक इस सोशल मीडिया पर एक दूसरे मतलब रिएक्शन वाले आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे में गोला बारूद चल रहा है। आगे क्या होने वाला है सब कुछ देखने को मिलेगा। इस सब पचड़े में हम खुद नहीं पड़ना चाहते हैं। जो अपनी बहू तक को नहीं छोड़ता है, जो पूरी पिछली की जो वीडियो थी वो सब तो झूठी है ना। कब नहीं इनकी बहू और बेटे में कंट्रोवर्सी होता है, कब नहीं हुआ है। जब ये मतलब इनका अलग चैनल था तब की बात मैं कह रही हूँ। इनके छोटे बेटे का जब चैनल था उसमें दोनों माँ बेटे लोग वीडियो, तब सचिन और मनीषा से इन्होंने कंट्रोवर्सी किया है। अभी देखिए इनके छोटे बेटे की शादी हुई थी, तब क्या हुआ था कार्ड को लेकर। तो ये सारी बातें भूल सोचा करो भाई, कभी सोच लिया करो कि हम बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं। तो आपने कंटेंट दिया तो हमारा भी फर्ज है कि हम इस पर वीडियो बनाएंगे। और सच बोलना गुनाह नहीं होता। सच जो बोलता है ना, कभी भी वो कहीं भी किसी भी रात किसी भी आग में पानी में वो खड़ा हो सकता है। कभी अपनी बातों से मुकरना नहीं चाहिए। हमेशा सच का साथ दीजिए, सच बोलिए, चीज़ों को याद रखिए कि हमने क्या बोला क्या नहीं बोला, हम क्या बोले हैं, उस चीज़ को भी याद किया करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बहुत सारी बातें अभी दिल में हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो के लिए किसी को हर्ट हुआ हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। सिर्फ एक ये अपना पक्ष मैंने रखा है और सच का साथ दिया है, सच को सामने लाई हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं। कोई मेरा झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं है, ना कंट्रोवर्सी करने का कोई इरादा नहीं। जब बात पर बात आई, हाँ एक बात और भूल गई दोस्तों, देखिए जब बात अभी इनका जो एनिवर्सरी हुआ था उसमें कांजीवरम की साड़ी को लेकर चर्चा बनी हुई थी। तो ये क्या बोलती हैं, ये क्या बोले कि हम कांजीवरम जितने में मतलब 20,000 30,000 में हम कांजीवरम साड़ी खरीदेंगे, उतने में तो हम ज्वेलरी खरीद लेंगे जो कि मेरे दुख में काम आएगा। जो अपना दुखड़ा पहले का कहती हैं कि मैं इस तरीके से ये करती थी, वो दूध बेचती थी, पता नहीं क्या क्या बेचती थी। इन्होंने बोला है अपने मुँह से, इनकी इन्हीं की बात, इन्हीं की जुबानी मैं बोल रही हूँ, इन्हीं की जुबानी, कि मैं कितने कष्ट अपने बच्चों को पाली हूँ। सब पालता है, सब पालता है, लेकिन आप कहते हो तो सुनते हैं हम लोग। तो उस कांजीवरम को साड़ी को लेकर आती हैं, दिखाती हैं, फिर वापस करती हैं। तो भाई वो आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी। आप कहती हैं कि फालतू पैसा हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो आप जो बाल स्ट्रेट करवाई हैं वो क्या था, वो क्या था? जब फैशन की बात आई गई है कि अपने पर दोस्तों खर्च करना चाहिए, अब मुझे क्या ही करना है, बच्चे कमा ही रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, योग्य बना दिया, इतना योग्य बना दिया कि क्या ही कहना, योग्य बना दिया। हम भी खुद कमा रहे हैं, मेरे पति भी कमा रहे हैं, तो अब किस चीज़ की कमी है, हम अपने पर खर्च कर सकते हैं। तो कांजीवरम साड़ी के लिए क्यों बोल दी थी कि इतने में तो हम एक ज्वेलरी ले लेंगे तो कभी मुसीबत में काम आएगा। सोचो, आपकी ही बात मैं बोल रही हूँ, कभी इधर उधर की बात नहीं बोल रही हूँ, खुद आपकी बात बोल रही हूँ। और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं, सारी बातें सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों बस अब याद आएगा तो देखेंगे, लेकिन अब आप लोग कोई भी बात किसी के लिए मत बोलिएगा। ये हम अपना ओपिनियन था जो मुझे बोलना भी ज़रूरी भी था, इसलिए कि हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो कल के दिन लोग लात मार कर चले जाएंगे। तो ये है सोशल मीडिया। अगर अपने लिए आप खड़े नहीं होंगे ना, तो ज़्यादा झुकेंगे ना, तो आपके पीठ पर लोग पैर रख कर चले जाएंगे। ये ज़माना आ गया है। तो हम क्यों भाई अपनी बातों को क्यों नहीं रखें? जो बोली हुई बात है उसी पर मैं बात करी हूँ। तो नमस्कार दोस्तों,
इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।